नमस्कार दोस्तों। तो इन वीडियो सीरीज में अब हम डिस्कस करने वाले हैं डिजकस्ट्रा एल्गोरिदम के बारे में। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि हमारे पास एक टू टाइप्स होते हैं। वो टू टाइप्स क्या होने वाले हैं और उनमें से एक एग्जाम्पल होता है हमारा डिजकस्ट्रा। तो आइए पहले वो फ्लो डायग्राम ही समझते हैं कि वो फ्लो चार्ट एग्जैक्टली किस तरह से वर्क करता है। जब भी हम एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास टू वेरिएंट्स हैं। जो हमारे पास फर्स्ट टाइप होता है दैट इज सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ, विच मीन्स एक नोड से एक पर्टिकुलर सोर्स से और सारे नोड्स का शॉर्टेस्ट पाथ हमारे पास क्या आने वाला है। अगर हम बात करते हैं अपने इस एग्जाम्पल की, आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास सोर्स नोड है ए, उससे जितने भी और नोड्स है बी सी डी ई एफ, इन सारे नोड्स पे पहुंचने का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है। मतलब सिर्फ हम ए के बिहाफ पर और सारे नोड्स तक पहुंच रहे हैं। दैट इज सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो हम फाइंड करते हैं डिजकस्ट्रास एल्गोरिथम के थ्रू या बेलमन-फोर्ड एल्गोरिथम से। सेकेंड हमारे पास टाइप आता है ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ। इसमें हमारे पास कोई फिक्स नहीं होता कि सिर्फ और सिर्फ एक नोड से चला सकते हैं। यहाँ पर हम किसी भी टू नोड्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल सकते हैं। से मुझे बी से लेकर डी तक पहुंचना है या ए से लेकर सी तक पहुंचना है, सी से लेकर ई तक पहुंचना है। मतलब मैं किसी भी दो नोड्स के बीच में अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना चाहती हूँ तो वो हमारे पास फाइंड होता है यूजिंग ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ, जिसका हमारे पास एग्जांपल होता है फ्लॉयड-वॉर्शल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने डिजकस्ट्रास एल्गोरिथम के बारे में। मेरा नाम है आंचल और आप देख रहे हैं द इनसाइड कोडर्स। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट एग्जांपल ऑफ सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ दैट इज डिजकस्ट्रास एल्गोरिथम। तो हमारे पास एक ग्राफ गिवन है। से दिस ग्राफ इज गिवन, हमें फाइंड करना है कि ए के विद रिस्पेक्ट हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होने वाले हैं ए टू बी, ए टू सी, ए टू डी और ए टू ई पहुंचने के लिए। एक जनरल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं कि हमें एक्चुअली इसकी रिक्वायरमेंट ही क्यों पड़ी। से मैं एक सिटी में रहती हूँ, मुझे अपने 5 फ्रेंड्स के घर जाना है और उन सबके घर अलग अलग सिटीज में हैं। तो एक सिटी जो जहाँ पर मैं रहती हूँ दैट इज ए, और बी सी डी ई जो और सिटीज है मेरे को उन तक पहुंचना है। लेकिन उन तक जाने के लिए मैं एक टैक्सी कर रही हूँ जो मुझे चार्ज कर रही है ऑन द बिहाफ कि मैं कितने किलोमीटर्स मूव करूंगी। तो मैं जितना डिस्टेंस मूव करूंगी वो उतना ज्यादा मुझे चार्ज करने वाली है। तो मैं क्या करती हूँ, सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड कर लेती हूँ कि ए से बी जाने तक का, मतलब सिटी जाने तक का क्या डिस्टेंस आएगा मिनिमम, वो पाथ फाइंड कर लिया। सिमिलरली ए से डी तक जाने के लिए मिनिमम पाथ क्या होगा मेरे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, वो फाइंड कर लिया और सारे सिटीज तक इस तरह से देख लिए। अब मैं अपने टैक्सी ड्राइवर को उस पाथ के थ्रू लेकर जाती हूँ जिस वजह से मेरे को कम से कम चार्ज पे करना पड़ेगा अपने सारे फ्रेंड्स के घर जाने के लिए। तो कुछ यही काम करता है हमारा डिजकस्ट्रास एल्गोरिथम। तो आइए समझते हैं अपने इस एग्जांपल से। तो हमने स्टार्ट करा है अपने ए नोड से विच इज माय सोर्स नोड, जिसको हम सोर्स दैट इज ए से डिनोट करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना होता है कि जो हमारे पास सोर्स नोड होता है उससे जितने भी आउटगोइंग नोड्स हैं उन सबका डिस्टेंस अभी हम इनफाइनाइट कर देते हैं कि हमने एक मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड कर दी कि अभी तक मैक्सिमम जो डिस्टेंस अगर मैं घूम फिर कर जाऊंगी तो वो है इनफाइनाइट। और ए से ए का डिस्टेंस हम कर देते हैं 0। ऑलराइट, अब सबसे पहले हमने क्या करा है कि हमने क्यू बनाई है। उस क्यू में हमने जितने भी हमारे पास नोड्स थे वो सारे नोड्स फिल करे हैं और उनका डिस्टेंस फिल करा है विद रिस्पेक्ट टू ए। तो ए से ए का डिस्टेंस था 0 और ए से और सब नोड्स का डिस्टेंस कितना था, इन्फिनिटी। तो हमने क्या करा, वो फाइंड कर लिया। अब हमें इस क्यू में से फाइंड करना होता है कि हमारे पास मिनिमम डिस्टेंस कौन सा है। जो आप देख सकते हैं यहाँ पर किसका है, 0 का। तो हम क्या करते हैं, इस नोड को एक्सट्रैक्ट करेंगे जो हमारा मिनिमम डिस्टेंस है दैट इज ए, और इसको प्रोसेस कर देते हैं। तो जैसे हमने इसको एक्सट्रैक्ट करा, इसको पहले हम डालेंगे अपने सेट में जो फिलहाल हमारा स्टार्टिंग में था एम्प्टी, और अब हमने उसको यूनियन करा दिया अपने फर्स्ट नोड से दैट इज ए। तो मेरे सेट में आ चुकी है वैल्यू ए। आइए अब देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट काम क्या होने वाला है। अभी तो मेरा ए हो चुका है प्रोसेस्ड। नेक्स्ट मुझे रिलैक्स करनी है इसकी आउटगोइंग एजेस, दैट मींस जो इसकी एडजेसेंट एजेस है उनको मेरे को क्या करना है, रिलैक्स। अब आप देख सकते हैं सोर्स से डिस्टेंस हमारा क्या था, 0। इसके आउटगोइंग नोड्स कितने थे, बी एंड सी।
तो हमने क्या करा, सबसे पहले अपनी क्यू में उन दो को इंसर्ट कराया। ये तो ऑलरेडी प्रोसेस था तो उसको मैंने मार्क कर लिया कि दैट दिस वन इज अ प्रोसेस नोड, इसको हम आगे यूज नहीं करेंगे। हमने देखा बी और ए से सी तक जाने के लिए, तो ए से बी तक जाने के लिए अब मुझे कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, दैट इज 10 यूनिट्स। और पहले कितना था, इनफाइनाइट, तो दैट मीन्स जो मेरा इनफाइनाइट से तो ऑब्वियसली 10 कम ही है, तो हमने इसको रिप्लेस करा दिया कि अभी तक का जो मिनिमम डिस्टेंस है दैट इज 10। श्योरिटी नहीं है कि यही मिनिमम रहेगा, बट अभी तक का मिनिमम डिस्टेंस हमारे पास आ चुका है 10। और A से C तक जाने के लिए मेरे पास आ चुका है 3, विच इज ऑल्सो लेस देन इंफिनिटी, विच मीन्स अब हमारे पास हमने यहाँ पर 3 लिख दिया। अब हमारा सेकेंड काम क्या होता था, हम मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करते थे, हमारे पास क्यू में कौन सा मिनिमम डिस्टेंस आया है। अब हम इस 0 को नहीं कंसीडर करेंगे बिकॉज A इज ऑलरेडी प्रोसेस्ड, और जो हमारे प्रोसेस नोड्स है हम उनको फिर से कंसीडर नहीं करते हैं। तो फिलहाल मेरे पास जो 3 है दैट इज द मिनिमम वेट, तो हमारे पास अभी तक मिनिमम आ चुका है सी नोड हुज डिस्टेंस इज 3। तो हमने क्या करा, इसको एक्सट्रैक्ट करा अपने प्रायोरिटी क्यू से। एक्चुअल में जो हम डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं दैट इज प्रायोरिटी क्यू, हमने उससे क्यू से उसको एक्सट्रैक्ट करा है, और हमें क्या करना है, जो हमारे पास एस सेट था उस सेट में हम इसको यूनियन करा देते हैं। दैट मीन्स एस में अब हमारे पास आ चुका है ए एंड सी, एंड दीज आर माई प्रोसेस नोड्स। तो हमने ये दोनों प्रोसेस कर दिया है और हम सी तक आ चुके हैं, मतलब हमें सी तक का अपना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल चुका है दैट इज 3। आइए अब देखते हैं कि हमें सेम काम सी के लिए भी करना है, दैट वी हैव टू रिलैक्स ऑल द आउटगोइंग एजेस ऑफ सी। तो उसके लिए हमारे पास आउटगोइंग एजेस क्या है, सी टू बी, सी टू डी, सी टू ई, राइट। हमारे पास 3 एजेस थी। अब अगर हम अपने टैक्सी में नोट अपने सिटी से ए सिटी से सी सिटी तक तो आ ही चुकी हूँ, अब मुझे आगे जाना है मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। मतलब जो 3 रुपए थे वो तो मैं ऑलरेडी उसको पे कर ही चुकी हूँ अपने टैक्सी ड्राइवर को। आगे जितना मेरे को पे करना होगा वो मैं एक्स्ट्रा बाद में पे करूंगी। तो आप देख सकते हैं जब मैं सी से बी तक जाऊंगी तो मैं इस 3 को तो ऐड करूंगी ही करूंगी, क्योंकि मैं निकली कहाँ से हूँ, अपने घर से, और घर से सी तक का किराया तो मुझे देना ही पड़ेगा, तो वो किराया मेरे को पे करना ही है। आइए इसको देखते हैं कि एक्चुअल में मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो देखो ए और सी तो हमारा ऑलरेडी प्रोसेस था, तो मैंने क्या बताया, जो प्रोसेस है उसको हम फिर से उठाते नहीं है। तो हमने क्या करना है, अगर मेरे को सी से बी तक जाना है तो 3 तो मेरे को ऑलरेडी चार्ज देना ही पड़ रहा था, उसके अलावा मेरे को 4 चार्ज और देना है, मतलब बी के लिए टोटल मुझे देना है 7 रुपीज। और आप देख सकते हैं कि पहले मेरे को पे करने पड़ रहे थे 10 रुपीज। अगर मैं डायरेक्ट पाथ से आती हूँ अपने घर से ए टू बी, तो हमारे पास मिनिमम दैट मीन्स शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, दैट इज 7। तो हम क्या करते हैं, इसको 10 को रिप्लेस करा देते हैं, उसको रिजेक्ट कर देंगे और 7 को यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही अब देखते हैं अगर हमें सी से डी जाना है दैट मीन्स 3 प्लस 8 दैट इज इसका पाथ हमारे पास इसका डिस्टेंस मिनिमम कितना आएगा, 11, विच इज ऑब्वियसली लेस देन इन्फिनिटी। तो हम क्या करते हैं, इसको रिप्लेस करा देते हैं इन्फिनिटी को 11 से। सिमिलरली हम सेम काम करते हैं अपने सी से ई तक के लिए, तो 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 5, विच इज ऑब्वियसली लेस देन इन्फिनिटी, मतलब हम इस इन्फिनिटी को रिप्लेस करा देंगे अपने 5 से। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या होता था, जो हमारी प्रायोरिटी क्यू थी हम इसमें से मिनिमम फाइंड करते थे विच इज 5, मतलब जो हमारा ई नोड है अब हमें नेक्स्ट उसके पास जाना है, और हमने ई को एक्सट्रैक्ट कर लिया है और उसको हम यूनियन करा देंगे अपने सेट एस में। अब हमारा ई भी प्रोसेस हो चुका है, ए और सी हमारे ऑलरेडी प्रोसेस हो चुके थे। तो अब हमें क्या करना है, हमने जो ई को प्रोसेस करा है अब हमें उसके आउटगोइंग एजेस को हम रिलैक्स कराते हैं। ऑलराइट, तो हमारे पास ई का आउटगोइंग एज क्या है, दैट इज 9। तो हमें क्या करना है, ई तक आते आते मेरे को 5 रुपीज तो पे ही करने पड़ रहे थे, जो मैं किस बात से आ रही हूँ, ए टू सी, सी टू ई। तो अब मेरे को इसके अलावा 9 और रुपीज पे करने पड़ रहे हैं, दैट मीन्स 11 रुपीज हमें डी तक आने के लिए पे करने पड़ रहे हैं। ऑलराइट, तो अभी तक हमारे पास ई तक आने के लिए हमने 5 रुपीज तो पे कर दिए। अब अगर मैं आगे ई से डी तक जाती हूँ तो 5 प्लस 9 दैट मीन्स 14 रुपीज मुझे पे करने पड़ रहे हैं। लेकिन पहले अगर मैं ए टू सी और सी टू डी जाती थी तब तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ 11 रुपीज पे करने पड़ते थे। तो इनमें से कम कौन सा है, 11, इसलिए मैंने यहाँ पर 14 से रिप्लेस करा ही नहीं। यहाँ पर हमने जो इन दोनों में से मिनिमम था उसी को ही रहने दिया।
अब नेक्स्ट काम मेरे पास क्या था, इनमें से मिनिमम फाइंड करने के प्रायोरिटी क्यू में मिनिमम क्या है, दैट इज 7। मतलब हमने एक्सट्रैक्ट करना है अपने बी नोड को। जैसे ही हमने बी नोड को एक्सट्रैक्ट करा, उसको हम क्या करते थे, सेट में यूनियन करा देते थे और यहाँ पर बी को प्रोसेस कर देते थे। तो इसको हमने यहाँ पे मार्क कर लिया कि आगे हम इसको यूज नहीं करेंगे। अब हमने क्या करना है, रिलैक्स करानी है आउटगोइंग एजेस ऑफ बी। तो बी के आउटगोइंग एज क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक एज है जो हम पहुंच रहे हैं डी पर। तो बी तक आने के लिए मेरे को 7 रुपीज तो पे ही करने पड़ रहे थे, उसके अलावा 2 रुपीज और पे करने हैं। दैट मीन्स टोटल कितना पे करना पड़ गया मुझे, 9। लेकिन पहले मुझे पे करने पड़ रहे थे 11 रुपीज। तो कम कौन सा है, 9। दैट मीन्स मैंने यहाँ पर लिख दिया है 9। और जैसे ही मैं प्रायोरिटी क्यू में से मिनिमम एक्सट्रैक्ट करूंगी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट बचा है तो वही मिनिमम होगा। तो हमने इस 9 को, दैट इज डी नोड को एक्सट्रैक्ट कर लिया है और उसको हमने यूनियन करा दिया अपने सेट में। और अब आप देख सकते हैं हमारे सारे नोड्स प्रोसेस हो चुकी हैं। दैट मीन्स मेरा काम खत्म हो चुका है और इस केस में हमारी क्यू हो जाएगी एम्प्टी। आइए देखते हैं कि क्यू का क्या सिस्टम था, उसको अपने एल्गोरिदम से ही समझते हैं। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर बचेगा वो होगा ए से ए का डिस्टेंस। अपने घर से अपने घर तक जाने के लिए तो मैं टैक्सी नहीं करूंगी ना, दैट मीन्स उसके लिए 0 रुपीज की रिक्वायरमेंट है। अगर ए से सी जाना है तो शॉर्टेस्ट पाथ मेरे पास डायरेक्ट पाथ है जो मेरे को 3 रुपीज देने पड़ेंगे। ए से डी जाने के लिए मुझे वहां ए टू सी, सी टू डी, दैट मीन्स 5 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट होगी। सिमिलरली ए से बी तक जाने के लिए ए टू सी, सी टू बी इज द शॉर्टेस्ट पाथ। डायरेक्ट पाथ शॉर्टेस्ट हमारा नहीं था, विच इज 7। और ई तक जाने के लिए हमारे पास था 9। तो ये हमारा बता रहा है सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब विद रिस्पेक्ट टू ए हमें ही बता रहा है और सब नोड्स तक पहुंचने का शॉर्टेस्ट पाथ। आइए इसका एल्गोरिथम देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है कि जितने भी आपके पास वर्टिसेस हैं उन सारे वर्टिसेस का डिस्टेंस कर देना है इन्फिनिटी। dv रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस एंड पाई v रिप्रेजेंट्स अ पेरेंट, और जो हमारा पेरेंट है उसको हम निल कर देते हैं। यही हमने देखा था कि हम प्रिम्स एल्गोरिथम में भी सेम ही करते हैं। और उसके बाद जो हमारा सोर्स नोड था दैट इज ए, उसका खुद से डिस्टेंस कितना कर देते हैं हम, 0। जो ये फर्स्ट ये 4 स्टेप्स अगर आप देख सकते हैं तो ये स्टेप्स कई बार बुक्स में आपको इनिशियलाइजेशन के नेम से अलग फंक्शन भी मिल सकता है। तो चाहे आप इसको अलग फंक्शन बनाकर उसको कॉल कर लो या डायरेक्टली यहाँ पर लिख दो, इट इज अप टू यू। नेक्स्ट काम हमने क्या करा था, जो एस हम सेट लेते हैं उसको हमने एक एम्प्टी सेट इनिशियलाइज कराया था, दैट मीन्स हमने उसको 5 से इनिशियलाइज कराया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, क्यू बनानी है। जो ये हमारी प्रायोरिटी क्यू है, जो डेटा स्ट्रक्चर हम इसके लिए यूज कर रहे हैं, उसमें हमने क्या करा, जितने भी हमारे पास वर्टिसेस थे उन सब वर्टिसेस को हमने यहाँ पर लिख दिया और उनकी डिस्टेंस हमने मेंशन कर दिए। जब तक मेरी ये क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती, मतलब सारे नोड्स प्रोसेस नहीं हो जाते, तब तक हम ये काम करते जाते थे। फिर हम क्या करते थे, एक्सट्रैक्ट करते थे मिनिमम डिस्टेंस। जो हमारा मिनिमम डिस्टेंस होता था उसको सेट में यूनियन कराते थे और सारे जितने उसके एडजेसेंट एजेस है उसके लिए ये काम कराते जाते थे। दैट मीन्स हम उनकी एजेस को रिलैक्स कराते थे। रिलैक्स के लिए हमने एक फंक्शन बनाया है जिसके हमारे पास 3 आर्ग्यूमेंट्स हैं, दैट इज u, v एंड w। तो u होता है हमारा सोर्स नोड से, मेरे को a से b तक जाना है तो a मेरा होगा u, v होगा मेरा डेस्टिनेशन नोड दैट इज b एंड w इज इट्स वेट्स से 10। तो इसमें हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं। तो आइए इन 3 स्टेप्स को अपने एग्जाम्पल से समझते हैं, वो ज्यादा क्लियर होगा। तो सबसे पहले मेरे को A से B वाली जो एज है इसको रिलैक्स कराना है। तो मेरे पास A क्या था, U, और B क्या था, V। मतलब जो हमारे पास फॉर्मूला है dv ग्रेटर देन du प्लस वेट ऑफ uv, उसका क्या मतलब है, डिस्टेंस ऑफ V, दैट मीन्स डिस्टेंस ऑफ B इज ग्रेटर देन डिस्टेंस ऑफ u क्या था, A नोड, दैट इज डिस्टेंस ऑफ A प्लस इनका वेट। मतलब हम क्या देख रहे थे, इसका अपना डिस्टेंस था 0 और B तक जाने के लिए इसका वेट क्या है 10। मतलब 0 प्लस 10 मेरे को 10 यूनिट्स रिक्वायरमेंट होगी अगर मैं A से B तक जाती हूँ। और पहले कितना पड़ा था वो, इन्फिनिटी। तो क्योंकि 10 हमारा लेस है, दैट मीन्स अगर ये हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो हम क्या करते थे, इस इन्फिनिटी को रिप्लेस कराते थे अपने 10 से। तो जो हमने ऐड करा के चेक किया था हमने अब उसी से ही रिप्लेस करा दिया, उसी 10 से रिप्लेस करा दिया इसका डिस्टेंस। और अगर हम रिप्लेस कराएंगे तो हमें सेकंड स्टेप और करना होता है, क्योंकि हम A टू B जा रहे हैं तो इसका पेरेंट अभी जो निल था वो हमने असाइन कर दिया है A, कि मतलब हम किस नोड से आए हैं। ऑलराइट,
तो मतलब जो हमारा u था उसको हमने v का पेरेंट असाइन कर दिया, जिसमें बताती है कि ये सोर्स है और ये है हमारा डेस्टिनेशन। आइए एक और एग्जांपल से समझते हैं। अगर हमें रिलैक्स करानी है A to C, अब आप देख सकते हैं कि A का अपना डिस्टेंस कितना था, सॉरी C का अपना कितना डिस्टेंस है जो हमारा V है, इंफिनिटी। लेकिन अगर हम DA दैट इज 0 और उसका वेट विच इज 3, अगर हम इसको ऐड करें तो हमारे पास वैल्यू आती है 3 विच इज ऑब्वियसली लेस देन इंफिनिटी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इंफिनिटी को रिप्लेस करा देते हैं 3 से और इसका पेरेंट ना देते हैं A, बिकॉज हम आ रहे हैं A नोड से। इट वॉज ऑल अबाउट डिजकस्ट्रास एल्गोरिदम। इसका हमने एग्जाम्पल देखा स्टेप बाय स्टेप और इसके एल्गोरिदम को भी स्टडी किया है कि किस तरह से वो वर्क कर रहा है। आपको यहाँ पर कुछ भी याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है और आपको काफी ज्यादा सिमिलर यही एग्जाम्पल आपको प्रिंस एल्गोरिदम में भी मिलने वाला है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट या सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक या शेयर नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन्स फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।